HTML इमेजेस क्या होती है? देखो, अगर हम HTML में एक इमेज लाना चाहते हैं, हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर एक पिक्चर की ज़रूरत है तो फिर हम वो किस तरह लेके आएंगे? तो उसकी एक अपने सिंटैक्स है। इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। मतलब कि वेब पेज में हमें पिक्चर की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका जो वेब पेज होगा अगर उसमें पिक्चर नहीं होगा तो उसकी जो डिज़ाइन है या उसमें कोई भी टॉपिक होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारे पास एक वेबसाइट में बहुत ज़्यादा इमेजेस होती है। तो उस इमेजेस को किस तरह हम अपने HTML में लेके आएंगे, उसकी एक अपना सिंटैक्स है। यहाँ मैंने आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू लिखा भी है, लेकिन सबसे पहले आपको अगर इमेज लेके आना है तो आपको एक प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से मैं आता हूँ अपने डॉक्यूमेंट्स में, HTML फाइल में आता हूँ, यहाँ से मैं यह ख़त्म करता हूँ। एंड यहाँ ये मेरा HTML एक फ़ोल्डर है। ये HTML कोर्स हमारे पास एक फ़ोल्डर है जिसमें सारे फाइल मैंने बना लिए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको इमेज लेके आना है तो फिर सबसे पहले आपको ये एक प्रॉपर तरीका ये है कि आपको एक फ़ोल्डर इसके अंदर बनाना होगा। मैं यहाँ से डायरेक्टली भी फ़ोल्डर बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं अपने जो फ़ोल्डर है उसमें भी आके एक मैनुअल तरीके से भी बना सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ मेरा ये वाला फ़ोल्डर है HTML कोर्स, और ये मेरे सारे फाइल है जो विजुअल स्टूडियो में ओपन है। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, इमेजेस। आप यहाँ से कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब इसमें मैं एक इमेज रखूँगा और उसको फिर हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ से मैं आता हूँ एक इमेज को उठाता हूँ यहाँ से। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से मैंने ये वाला उठा दिया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपने फ़ोल्डर में इसको रखूँगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको पेस्ट किया और इस इमेज का नाम है WA1 और डॉट, इसका जो एक्सटेंशन है वो PNG है। ये प्रॉपर्टी आपको देखना होगा, ठीक है। अगर JPG है तो फिर आपको JPG याद करना है, अगर PNG है तो ये अपने जहन में रखना है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा, इसका नाम, और यहाँ से मैं अपने कोड में आ जाऊँगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, उस तस्वीर को लेके आना है। तो यहाँ से मैं लिखूँगा, एक इमेज टैग ओपन कर दूँगा और इसके अंदर सोर्स लिखूँगा, और मैंने कौन से फ़ोल्डर में रखा है, इमेजेस। फिर आपको स्लैश लगाना है और उसका नाम है WA1.png। ये हमारे पास इमेज का नाम है, और यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा और मैं इसको सेव कर दूँगा, और यहाँ से मैं इसको अपने पेज पे रिफ़्रेश कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो इमेज है वो यहाँ आ चुका है अपने पेज पे। तो ये हमारे पास पिक्चर लाने का जो है वो तरीका है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये तस्वीर थोड़ा बड़ा हो जाए, इसकी विड्थ और हाइट डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। तो फिर इसकी यहाँ हम ये प्रॉपर्टी डिफ़ाइन करेंगे कि इसकी हाइट होनी चाहिए 25 250, एंड इसकी विड्थ होनी चाहिए 250। और पिक्सल भी लिख सकते हो, यहाँ से मैं पिक्सल लिखता हूँ PX। एंड जब मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ से रिफ़्रेश कर देंगे तो इसकी जो हाइट और वेड्थ है वो चेंज हुआ। अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये तस्वीर नहीं मिलता, तो जब यह फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं इसकी बात गलत कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इसका नाम मैं गलत लिखता हूँ, तो ये इमेज इसको नहीं मिलेगा। तो हमें एक एरर शो होगा छोटा सा। यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ एंड रिफ़्रेश करता हूँ, देखो यहाँ हमें आइकन शो हो रहा है लेकिन तस्वीर नहीं हो रहा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि अगर तस्वीर इसको नहीं मिलेगा तो यह हमें एक मैसेज शो करे कि मतलब यह एक इमेज था, लेकिन वो कुछ इमेज का नाम हम आप फॉर एग्ज़ाम्पल लिखना चाहते हैं कि यह अगर पिक्चर ना मिल जाए तो यह हमें एक मैसेज शो हो। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ, ALT। सो यहाँ से मैं लिखूँगा फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ माई पिक, और इसको मैं सेव करूँगा। अगर ये पिक्चर इसको नहीं मिलता तो मुझे ये एक छोटा सा
मैसेज होगा कि दिस इज़ माई पिक, मतलब ये मेरा पिक्चर है, लेकिन इसको नहीं मिल रहा। तो इसका ये फ़ायदा है। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, इसकी और भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, लेकिन जब हम CSS पढ़ेंगे फिर वहाँ हम और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। यहाँ से मैं इसका नाम सही करता हूँ और Ctrl+S, और यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर ये गायब हो जाएगा। ये जो लिखाई है ना, जब इमेज मिल जाएगा तो फिर ये लिखाई हमें शो नहीं होगा, लेकिन अगर इमेज नहीं मिलेगा तो फिर ये आपको वो मैसेज शो होगा। ठीक है।